हमें गुरु महाराज की हर आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए, उनके हर वचनों पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारा सच्चा हित चाहते हैं। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त का बुरा हो। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है अधर्म के मार्ग में चले। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है अकल्याण के मार्ग पे चले। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त अनीति के मार्ग में चले। वो हमेशा यही कहेंगे कि मेरा भक्त हमेशा सत्य के मार्ग में चले, धर्म के मार्ग में चले, नीति के मार्ग पे चले, कल्याण के मार्ग में चले। इसलिए जो भी गुरु महाराज की आज्ञा होती उस आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। और न जाने कब गुरु महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि जो है गुरु महाराज जी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी एक बहुत महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजा थे, और उनके राजा होने के बावजूद भी उनके जो थे उन्होंने अपने जीवन में गुरु महाराज को धारण किया था। और उनके गुरु महाराज थे समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी के भी अनेकों शिष्य थे, जैसे आप अनेकों शिष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके भी अनेकों शिष्य थे। एक बार समर्थ रामदास जी के मन में भी विचार आया कि हैं तो मेरे अनेक शिष्य, लेकिन मैं जो है पता करता हूं, उनकी परीक्षा लेता हूं कि कौन मेरा सच्चा शिष्य है और कौन केवल दिखावा ही करता है। तो एक दिन गुरु महाराज जी अपने कमरे में अपना पेट को लेके बैठ गए और बड़े कराहने लग गए, पीड़ा में छटपटाने लग गए। सब लोग शिष्य लोग दौड़े दौड़े आए कि क्या हुआ, गुरु महाराज को क्या हुआ। तो गुरु महाराज कहने लगे मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो शिष्य लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बुलाए। उस समय तो वैद्य हकीम होते थे, हम वैद्य हकीम को बुलाते हैं, वो आपको दवा देंगे जिससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते नहीं, मुझे पता है ये मेरा जो है दर्द किसी वैद्य हकीम की दवा से ठीक नहीं होगा। तो शिष्य कहते हैं कि आप बताइए किस चीज़ से आपका दर्द ठीक होगा, हम वो करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरा शेरनी का दूध लेके आएगा और जो शेरनी के दूध को जो मैं पीऊंगा तो उससे मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। तो जब सब भक्त सुनते हैं कि शेरनी का दूध, तो सब जो है अपने पाँवों को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम शेरनी का दूध कैसे लाएंगे, शेरनी तो पहले ही हमें को भक्षण कर लेगी, हमें खा जाएगी। तो सबको अपनी जान प्यारी थी और सब लोग पीछे हट गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी सामने आते हैं, गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते गुरु महाराज मैं शेरनी का दूध लेके आऊँगा। और वो अपने हाथ में कटोरा लेके कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। रात का समय था, भयंकर वर्षा हो रही थी, फिर भी छत्रपति शिवाजी जो है कटोरा लेके हाथ में तलवार लेके निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते हैं, क्योंकि शेरनी तो जंगल में ही मिलेगी। जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो बिजली भी चमकती है, तो बिजली चमकती तो सामने क्या देखते हैं कि शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। छत्रपति शिवाजी भी अपने नाम को सुमिरन करते हुए शेरनी के पास जाते हैं और जो है शेरनी का दूध निकाल के कटोरे में भर के वापस कुटिया में आ जाते हैं। अपने गुरु महाराज के समीप आते हैं, कहते गुरु महाराज मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ, आप इसको सेवन करिए जिससे आपकी पेट का दर्द जो है उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएं। गुरु महाराज कहते भक्त मेरे को कोई जो पीड़ा, मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी, ये तो मैं अपने भक्तों की परीक्षा ले रहा था कि कौन सा मेरा भक्त जो है मेरी इस परीक्षा में पास होता है। तो आज मुझे पता चला कि तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, जिसने कि मेरी जो बात थी उस बात को करने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं करी और तुम शेरनी का दूध लेके आए। और तब गुरु महाराज ने छत्रपति शिवाजी को अपने सीने से लगाया। तो ये जो आप बातें जो कहोगे ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये कुछ वर्षों पहले ही बातें हुई हैं, घटित हुई हैं। छत्रपति शिवाजी जो है बहुत किसी दूसरे युग की बात नहीं है, वो इसी समय की बात है, कुछ 100 वर्ष पहले की बात है। तब भी उन्होंने जो है अपने गुरु महाराज की बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने गुरु महाराज की जो बात थी उस बात को पूरा किया। तो ठीक इसी तरह से हमें भी जो है ऐसे ही भक्त बनना है,
भक्त हनुमान बनना है, मीराबाई बनना है, सहजोबाई बनना है, हनुमान बनना है, छत्रपति शिवाजी बनना है, जो जिन्होंने अपने गुरु महाराज की प्रत्येक बात का मान रखा, उनका सम्मान किया। तो हम भी जब मीराबाई हो सकती है, सहजोबाई हो सकती है, हनुमान हो सकते हैं, अर्जुन हो सकते हैं, तो इस तरह से हम भी इस कलिकाल में हम भी हो सकते हैं। अगर हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे, तो हम भी आज के युग में हम भी जो है उन्हीं की लाइन में हम भी अपने आप को पा सकते हैं, अपने आप को ला सकते हैं। तो हमें भी नित्य हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि गुरु महाराज की प्रत्येक बात को हम लोग मनन करें, विचार करें, अपने हृदय में आत्मसात करें।